श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठो अध्यायः। श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच। श्लोक संख्या 16। नातश्चिन्यतस्तु योगो अस्ति न च एकान्तम् अश्नतः न च शीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वपन्न अवबोधस्य योगः भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युजन्तो योगमा आत्मनः यत्रो परमते चित्तम निरुधम योग सेवया यत्र चैव आत्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तो भगवान ने ध्यान की अवस्था बताई। कल हमें विधि बताई भगवान ने कि ध्यान की विधि कैसे होती है। और फिर भगवान हमें जो 15वें नंबर श्लोक में कल बता रहे थे कि जो योगी होता है वह निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो भगवान ने कल 14वें नंबर श्लोक में भक्ति का स्पर्श भी करवाया कि मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता है, मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। मुझ में चित्त वाला मेरे परायण होकर, तो मुझ में चित्त वाला यानी भगवान के स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। जब थोड़ा आध्यात्मिक उदाहरण लेते हैं, जैसे आप सब पाकिस्तान के भक्त हैं, कितना सीखते हैं ना सदगुरु के लिए कि सदगुरु कब आएंगे। अच्छा, आते हैं तो और कहीं ध्यान लगता ही नहीं है, केवल उन्हीं में रहता है। अच्छा, फिर हो गया, आके फिर वापस इंडिया गए तो कुछ दिन तक आपकी स्थिति कैसे होती है? कंटिन्यू आंखों में अश्रु आते होते ही है। वो तो सबके साथ होता है। जिनसे हमारा प्रेम अधिक है, लगाव है, अगर उनका ही वियोग हो जाए तो स्थिति कैसे होती है? ना चाहते हुए भी वही ध्यान जाएगा कि सदगुरुदेव से हम कैसे मिले थे, उन्होंने क्या क्या बातें की थी। कंटिन्यू वही दिमाग में चलता है, कंटिन्यू चिंतन उसी का होता है। तो ये स्थिति आने लगती है योगी की, उसके जीवन में ही वो कंटिन्यू ध्यान में रहता है। जैसे गोपियां जब भगवान ब्रज भी छोड़कर चले गए तो वो नित्य निरंतर भगवान की लीलाओं का ही स्मरण करते रहती थी। कल हमने उदाहरण बताया था ना कि माखन भी बेच रही है तो कहती है माधव ले लो, भूल गई कि हम माखन ही माधव बोल रहे हैं। तो ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो ये सबसे उत्तम स्थिति है। इसमें फिर आंखें भी बंद नहीं होती हैं, लेकिन नित्य निरंतर चिंतन उन्हीं का, उसी प्रियतम का ही होता है। लेकिन ये दिव्य प्रेम नहीं होगा। ये संसार में तो प्रेम है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक काम वासना, ये सब आजकल तो और वो हो गया। तो ठीक है, ये दिव्य प्रेम में ऐसी स्थिति होती है जहां स्वार्थ है, वहां ये अनुभव भी नहीं होगा। तो जैसे देखो, हम आप सब भक्तों का ही उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जो सिंध में रहते हैं, तो आपने वो अनुभव भी किया होगा अपने जीवन में। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नित्य निरंतर जो मेरे ध्यान में रहता है, मान लो उसने मुझे प्राप्त कर लिया है। अब वो शरीर छूटना, फिर वो तो एक फॉर्मेलिटी बची बस। बाकी वो जीते जी उसने मुझे प्राप्त कर लिया है, वो योगी बन गया है। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाला, ना बिल्कुल ना खाने वाला,
न बहुत शयन करने वाला स्वभाव वाला, और न सदा जागने वाला ही सिद्ध कर पाता है। अब भगवान बता रहे हैं कि ये ध्यान जो मैं बताया हूं, ये जो योग मैं बताया हूं ध्यान योग, ये कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता? जो बहुत खाता है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ, हर थोड़ी देर में भोजन की याद आ जाती है, खा लिया, है ना। तो ऐसे लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जो सनातन धर्म है उसमें तामसी भोजन की मनाही है। जो भोजन ज्यादा करता है उसका भजन कम होता है, उसका ध्यान लगेगा ही नहीं, उसकी वृत्ति रजोगुणी और तमोगुणी हो जाएगी, वो सात्विक भाव में स्थित नहीं हो पाएगा। हम एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जला एकादशी, जिसमें पानी भी नहीं पीना है, होता है ना। कभी कभी उतना तो सिद्धि आई नहीं है कि बिल्कुल भोजन की वो ही ना हो। वो तो भगवान कह रहे हैं बिल्कुल भी, अच्छा एक आध दिन भी चलो मान लो हम निकाल लें, कई हठ योगी 3-3, 4-4, 10-10 दिन नहीं खाते हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं उसमें भी संभव नहीं है। तुम्हारा शरीर को शक्ति कहाँ से मिलेगी? अन्न से ही तो मिलेगी। तो भगवान देखो हर बात में बैलेंस सिखा रहे हैं। अब स्थित प्रज्ञ के लक्षण जब अर्जुन ने पूछे, तभी भी भगवान ने कहा सम रहता है, सुख दुख में बैलेंस्ड है, अपमान मान अपमान में बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं एकदम ज्यादा खा लेना सही नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना सही नहीं है। क्या करना है फिर? बीच का रास्ता बता रहे हैं, बैलेंस्ड रहो। तो जैसे आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपने पेट के 4 हिस्से करो, तो 1/4 अन्न, 1/4 सैलेड फ्रूट, 1/4 पानी और 1/4 खाली। बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, तब जाके आपसे ये हो पाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं न बहुत शयन करने वाला, न सदा के लिए जागने वाला। अब देखो जो आलसी व्यक्ति होते हैं कंटिन्यूस होते रहते हैं। अच्छा शरीर सो रहा है लेकिन मन चिंतन कर ही रहा है, मन को आप विचार करते हुए स्टॉप नहीं कर सकते, ये और ज्यादा थकाता है। आप कभी अनुभव करो, कब ऐसे होता है, भगवान न करे, पर कभी का ऐसी कोई बीमारी आती है या एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि अब आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। तो उस समय हम कितने बेचैन हो जाते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू भी आराम मुझसे होगा नहीं, उल्टा और हम ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। और इसी जगह शरीर कंटिन्यू काम में है, हमारा जो कर्तव्य है हम निभा रहे हैं, तो फिर थोड़े बैलेंस्ड रहते हैं हम उस समय। तो भगवान कह रहे हैं जिसकी आदत है ना कंटिन्यू बार बार सो जाना, बार बार सो जाना, तो फिर उनसे भी ये ध्यान नहीं हो पाएगा। तो भगवान कह रहे हैं बैलेंस्ड होना चाहिए आपकी लाइफ में, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन जिसके जीवन में है वही इस ध्यान योग को कर सकता है, और जो कलयुग में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखता है। डिसिप्लिन तो स्पेशली नहीं है। वो कहते हैं ना आजकल जीवन व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ पता नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं, सोने का कोई ठिकाना नहीं, उठने का कोई समय नहीं, तो ये हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, ये ध्यान योग। अब भगवान अलग अलग मार्ग बता रहे हैं, फिर जिसका जहां जो फिट हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सदा जागता है, कई रातों आप जाग लो फिर नहीं होगा, फिर भी ध्यान मुश्किल है, तो बैलेंस बनाने के लिए बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं दुखों का नाश करने वाला योग, तो यथा योग्य आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, और यथा योग्य सोने और जागने, मतलब युक्तस्य विहारस्य। आपका आहार, आपका विहार, विहार मतलब आपका आचरण, आपका व्यवहार, ये जब यथा मतलब जैसे चाहिए वैसे अगर है तो ही आप ध्यान योग कर पाओगे। तो आहार और विहार पर तो हमने चर्चा की ही है। उसके बाद फिर यथा योग्य सोना, यथा योग्य जागना, यानी जितनी नींद आवश्यक है, जैसे साइंस कहता है कि 7 आवर्स इज मिनिमम नीड, वो एक आपका नीड है, ठीक है। जब धीरे धीरे संतों महापुरुष को हम देखते हैं कि गुड़ाकेश हो जाते हैं, होता है ऐसे जीवन में, बहुत ही कम निद्रा में
वो रिचार्ज हो जाती है, बॉडी बिल्कुल चार्ज हो जाती है। कम भी निद्रा हुई, 7 आवर्स कंप्लीट नहीं हुई, 3-4 आवर्स हो गई, तो वो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि भले ही कम समय के लिए सो रहे हैं, लेकिन स्लीप बहुत साउंड स्लीप है, बहुत गहरी निद्रा है। तो वो आराम जो हमें 7 आवर्स में मिलना था, वो 4 आवर्स में ही कंप्लीट हो गया। तो वो क्वालिटी हमारी नींद की कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि कहीं पर भी कोई कामना का स्पृहा नहीं है, कहीं आपकी कोई कामना है, यानी देखो, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरता, ये सब जो भी विकार बताए गए हैं, उसका जो मूल आधार है वो तो इच्छा ही है ना। इच्छा काम में बदलती है, फिर वो लोभ में पर बदलती है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि ये यहां जहां मेन जिसने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, वही ध्यान योग में स्थित हो सकता है। ध्यान में 3 बातें हैं, एक ध्येय ध्याता है, एक ध्येय है और एक ध्यान है। तो ध्याता कौन है? मान लो हम ध्यान करने बैठे हैं, हम ध्याता हुए। ध्येय यानी जिस स्वरूप का हम ध्यान करना चाहते हैं। कई लोग निराकार पर करते हैं, ज्योति पर करते हैं, कई लोग स्वरूप पर करते हैं। ठीक है, मान लो हम भगवान कृष्ण का ध्यान करने बैठे, तो वो ध्येय हो गए। और ध्यान, ध्यान मतलब वो जो प्रोसेस है, वो ध्यान। अब ये समाधि में कैसे कन्वर्ट होगी? जब ध्यान में बैठे हैं, तो पहले तो जो ध्याता है, जो ध्यान कर रहा है, उसी का स्मरण नहीं रहा, यानी मैं अपने आप को ही भूल गया। पहले ये खत्म होगा। फिर दूसरा ध्यान, कि मैं उस प्रोसेस में जा रहा हूं, मतलब मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, ये प्रोसेस खत्म हो गई। तो मतलब वो ध्यान कर रहा हूं, ये भाव भी खत्म हो गया। तो केवल बचेंगे ध्येय, यानी जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता। जैसे एक साइंस ये कहता है कि एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, जो हम शुरू से पढ़े कि हवा है तो ही तो दीप प्रज्वलित होगा। लेकिन हवा बहुत जोर से चल रही है, तो वो दीपक चल नहीं पाएगा, वो तो बुझ जाएगा ना। बहुत जोर से हवा चल रही है तो दीपक बुझ जाएगा। लेकिन भगवान एक उदाहरण के दे रहे हैं दीपक और वायु से रिलेटेड, कि अगर जो वायु है, जो काम की वायु है, वो बहुत ज्यादा जोर से चल रही है, तो आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। आत्म ज्योति का आप दर्शन कैसे कर पाओगे? उस ध्यान में भी आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि वहां मन ऑसिलेटिंग है, मन बार बार अस्थिर है, स्थिर नहीं है। जब मन बार बार यहां वहां जा रहा है, अस्थिर है, तब ये जो मन की वायु चल रही है, उसमें वो आत्म ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये जो मन का ऑसिलेशन हो रहा है, मन का भटकना है, वो वायु जो स्पंदन कर रही है, वो नहीं रहती, तो आत्म ज्योति का दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो अपने अंदर झांकी कौन पा सकता है? जिसने बाहरी रूप से अपनी आंखें बंद कर दी हैं, मतलब बाहर के विषयों का चिंतन ही खत्म हो गया, वही तो आत्म ज्योति का दर्शन कर पाएगा। तो भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो योगारूढ़ है, जो योगी है, वो क्या करता है? उसकी क्या अवस्था है? वो पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हो जाता है। इस ध्यान की प्रोसेस से जो भगवान बता रहे हैं, तो प्रोसेस तो कल हमने श्रवण की, आज हमने भगवान ने बताया कि कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए हमारी लाइफ में, तब जाके हम
ध्यान कर सकते हैं। एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था कि भगवान, भगवत और भगवा ये कैसे रिलेटेड हैं? अच्छा। मतलब भगवा रंग, फिर भगवत, फिर भगवान, तो ये क्यों ऐसे रिलेटेड हैं? और भगवा कलर भगवान से रिलेटेड क्यों माना जाता है? हम्म। कि भगवान संन्यास की निशानी है। जिस प्रकार सफेद श्वेत शांति का, काला ब्लैक विद्रोह का, नकारात्मकता का, और लाल शौर्य का, उत्साह का, पीला धन का, लक्ष्मी का। जय श्रीराम करो, हाथ पकड़ो। जय श्रीराम। जय जय श्रीराम। शुभांश, डॉक्टर शुभांश। जय श्रीराम। आप जय श्रीराम बोलो। जीअं अॼु श्लोक में भी आयो न, युक्ता आहार विहारस्य आचार व्यवहार उथणी करणी पहनावो खाधो इन जो शरीर ते इंद्रियन ते प्रभाव पवंदो आहे। पहिरीं ॻाल्हि त भगवा संन्यास जी बि ऐं चित्त खे भक्ति लॻाइण में सहायक थींदी आहे। हिकु निशानी थींदी आहे जेके साधु जन पाईंदा नी, त अक्सर करे उदासी ऐं सन्यासी जेके विरक्त नी उहे भगवो कलर पाईंदा नी, या परंपरा आहे। भगवत याने भगवत खे प्राप्त करण। त इन्ही वरी भगवत शब्द में ॿई अची वञनि था कि भाई चाहे आकार चाहे निराकार, साकार चाहे निराकार, भगवत पथ आहे, भक्ति जो मार्ग आहे, भगवान खे प्राप्त करण जो, उनजो ध्यान करण जो। त टई उहे आहिनि कि हिकिड़ो अहिड़ी शइ पायो, अहिड़ो पंहिंजे तन मन ते धारण करो जेको तव्हांखे उन राह ते वठी हले। भगवो धारण करे भगवत जी राह ते हलो, भगवान जी प्राप्ति जे लाइ। जीअं अस्त्र शस्त्र हूंदा नी, भई शस्त्र धारण कंदासीं छा पवंदो, माने शायदि युद्ध लाइ वञे थो पियो। ऐं कुझु उन्हनि खे सिखाइण चाहियूं, जीअं उन ट्रैक ते हलनि, दरबार अचण वञण या पुस्तक पढ़ण या धर्म जी ॼाण लाइ, उन जे लाइ बुआ छा करणु घुरिजे? में बि भई जेके जेके संतनि सां या संत द्वारनि सां जुड़ियनि नी, उहो त इहे सभु कंदा ई आहिनि। जीअं पाण वटि सभिनी जॻहनि ते पाठशाला हलंदी आहिनि भई, चाहे मीरपुर हुजे, खानपुर हुजे, पंहिंजी हयात पितापी हुजे, दहती हुजे, पाठशालाऊं त हलंदियूं नी न। हाणे जीअं इन्हनि चालू कयो आहे वैशाली नगर में, त ॿारनि जूं जीअं छुटियूं लॻदियूं नी, त जेके धर्म प्रेमी आहिनि, सुठे वीचारनि वारा नी, उहे कुझु न कुझु चालू कंदा नी, उन्हनि जे लाइ समय ॾींदा नी पंहिंजो। पंहिंजी कराची में बि हले थी सनातन पाठशाला। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।